हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में चार पांच क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यूपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, उसको डिकोड कर रहे हैं बेसिकली आगे के एग्जाम के लिए, जो कि आरओ के प्रीलिम्स और यूपीपीएससी 2025 का प्रीलिम्स होने वाला है। तो क्वेश्चंस किस तरीके से आए थे, उनकी थीम किस तरीके की थी, रिपीटेड थी नहीं रिपीटेड थी, उन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। देखिए, जो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको चार किताबें दी गई थी और उनके राइटर दिए गए थे। इसमें एक किताब थी हिंदू पॉलिटी, दूसरी थी द वंडर दैट वाज इंडिया, तीसरी बुक थी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और फोर्थ बुक थी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनके जो राइटर है वो चार दिए गए थे, डी डी कौशाम्बी, ए एल बाशम, के पी जायसवाल और विंसेंट आर्थर स्मिथ। अच्छा, इसमें जो दूसरी वाली किताब है द वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है, ये ए एल बाशम की है। ये बहुत पॉपुलर किताब है, इवन यूपीएससी में हिस्ट्री के लिए काफ़ी लोग इस किताब को पढ़ते भी हैं, क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि लगातार 3-4 साल तक इस बुक से 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हो रहे थे, मतलब ऐसे उठ से रहे थे। जो पेपर में जो लाइन दी गई थी ना, यूपीएससी के जो स्टेटमेंट दी गई थी, वो इस किताब में डायरेक्टली दी गई थी। तो मतलब ये हो रहा था कि इसी बुक से ये उठाई गई हैं। तो इस बुक को काफ़ी पढ़ने को भी बोला जाता था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। तो मतलब ये किताब तो बहुत पॉपुलर है, ए एल बैशम की जो द वंडर दैट वाज इंडिया है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जो 4th नंबर पे दी गई है, जिसके ऑथर विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं, ये रिपीटेड है। ये किताब जो है ना, ये आयोग ही पहले पूछ चुका है अपने एग्जाम्स में। अगर आपने ढंग से 20-25 साल का पीवाईक्यू को रखा है, तो ये क्वेश्चन आपको, मतलब ये जो पर्टिकुलर नाम है, ये आपको 4-5 बार देखने को मिल जाएगा। एंड घटना चक्र में भी शायद ये दिया ही हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन आपने लगा लिए। अब जैसे ही आपने द वंडर दैट वाज इंडिया लगाया, ए एल बाशम, तो कहीं ना कहीं बी का 2 हो गया। तो बी का 2 तो सब में दिया है, तो इससे तो आंसर निकल नहीं रहा है। इसके बाद में आपने लगाया कि डी का 4 होगा, यानी कि द अर्ली ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो विंसेंट आर्थर स्मिथ की होगी। तो जब आपने ये देखा, तो इससे आपको ये पता चला कि डी का 4 किस में दिया गया है और बी का 2 किस में दिया गया है। तो बी का 2 और डी का 4 आपको दिया गया है सी ऑप्शन में। इसके बाद भी ऑप्शन आंसर आपका नहीं निकल रहा है। ये पता चल गया कि सी या डी में से कोई एक होगा, लेकिन सी होगा या डी होगा ये पता नहीं लग रहा है। अब इसके बाद में जो दो बुक दी गई हैं, जैसे कि एक है हिंदू पॉलिटी और दूसरी है आपकी एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो जब तक आप तीसरी वाली या पहली वाली, इसको जब तक आप सही नहीं लगा लेते हो, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। अब अगर आपने कहीं पर पढ़ रखा है कि एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री डी डी कौशाम्बी की है, और जो हिंदू पॉलिटी है वो के पी जायसवाल की है, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर निकाल आता है। मतलब इनमें से अगर आपको एक भी मालूम है, जनरली जो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, ये डी डी कौसाम्बी की है, ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे मिल जाता है। मतलब पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व करोगे, तो बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ कुछ किताबें पहले भी पूछी जाती रही हैं, उसमें कुछ कुछ फॉरेन ऑथर्स भी थे। तो जो किताबें दी गई होती है, उसमें कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाला। या कहीं पर अगर जैसे आपको हिंदू पॉलिटी वाला देखने को मिल जाए, तो वो, तो अगर एक इन दोनों में से आपको मालूम है, तो कहीं ना कहीं आप आंसर निकाल ले जाओगे। लेकिन मान लो कि आपको ये दोनों नहीं मालूम है, लेकिन जो ए एल बैशम वाली है वो तो आपको पता ही चल गई, और जो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये तो कई बार पूछी गई है, विंसेंट आर्थर स्मिथ। इन दोनों के बेसिस पे आप दो ऑप्शन तो कम से कम हटा ही लोगे। जो ए और बी ऑप्शन है वो तो आप हटा ही लोगे कि वो नहीं होगा। अब सी और डी में डाउट रहेगा, तो 50% आपकी फिर भी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, ये टफ क्वेश्चन नहीं था, कहीं ना कहीं इसको सॉल्व किया जा सकता था। इसके बाद में आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। देखो, अगर आपने ढंग से पेपर को देखा है या आपने दिया था, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उससे घटनाओं का कालक्रम पूछा जाता है कि कौन सी इवेंट पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। अब इसमें अगर आप देखोगे, तो ये कहीं ना कहीं ईजी क्वेश्चन था, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि इसमें जो लिनलित गो का अगस्त प्रस्ताव था, यानी कि लिनलित गो का जो अगस्त ऑफर था, ये कहीं ना कहीं 1940 वाला बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिक है, ये घटना चक्र वगैरह में भी आपको देखने को आराम से मिल जाता है। और इसके बाद में ही अराइवल हुआ था क्रिप्स मिशन का इंडिया के अंदर, वो 1942 वाला। तो कहीं ना कहीं लिलित गो के बाद में क्रिप्स मिशन आएगा, यानी कि 1 के बाद में 2 आएगा, ये आपको पता चल गया। तो 1 के बाद 2 किस में दिया गया ऑप्शन, बी ऑप्शन में दिया गया है, तो उसके थ्रू भी आप आंसर निकाल सकते थे। और अगर आपको ये बात मालूम है कि कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने जो रेजिग्नेशन लेटर दिया था, वो दिया था, उसके बाद में रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो वहां से तो फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर ही ले जाओगे। तो इससे ये जो थीम है, ये रिपीटेड है। मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उनको कालक्रम से लगाने को पूछता है। तो जितनी भी मेन मेन चीज़ें हुई हैं, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, या फिर गांधी इरविन का जो पैक्ट हुआ था, या फिर जो कम्युनल अवार्ड आया था, पूना समझौता हुआ था, ये सब जो चीज़ें ना, ये आपको ढंग से पता होनी चाहिए कि किस साल कौन सी हुई थी, कौन सी पार्टी कब बन रही है। जैसे बटलर कमेटी है, तो वो कब बनी है, क्रिप्स मिशन कब आया, या फिर जो साइमन कमीशन है वो कब आया, नेहरू रिपोर्ट कब आई। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपको इनके ईयर अगर मालूम है, तो आप क्रोनोलॉजी में घटनाओं को आसानी से लगा ले जाएंगे। ये रिपीटेड थीम है। अब जो ये क्वेश्चन आया था, जिसमें 4 लोगों की डेथ दी गई थी, अबुल फजल की हत्या, शेख मुबारक की मृत्यु, डेथ ऑफ फैजी एंड डेथ ऑफ दानियल, ये क्वेश्चन टफ है। मतलब अगर आपको इनमें से इनकी नहीं मालूम है कि कौन पहले किसकी डेथ कब हुई थी, तो आप कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये टफ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, तो ये कहीं से भी ईजी या मॉडरेट क्वेश्चन नहीं था।
इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाला। ये क्वेश्चन जो टॉपिक है मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिपीटेड थीम है। ये कई बार पूछा जा चुका है। स्पेशली इससे जुड़ी जो कुछ-कुछ और भी पर्सनैलिटीज़ हैं या इसके टाइम पीरियड के आस-पास की जो कुछ-कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे आपको स्वामी श्रद्धानंद वगैरह का देखने को मिल जाएगा, स्वामी सहजानंद का देखने को मिल जाएगा या फिर जो स्वामी जो जयप्रकाश नारायण हैं, उनके बारे में आपको देखने को मिलता है। इवन राम मनोहर लोहिया के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। तो जितने भी समाजवादी वगैरह थे ना या जिनकी विचारधारा समाजवादी थी या ये जो सोशलिस्ट पार्टी है, इसके आस-पास के जितने भी लोग हैं या जिनकी विचारधाराएँ थी या वो जो लोग थे, वो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है और उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो 1934 वाला जो टाइम पीरियड है ना, उसको आपको ढंग से पढ़ना होता है। तो कहीं न कहीं ये वाली जो है, ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाला जो क्वेश्चन है, ये कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली रिपीटेड था। लेकिन बाकी ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल नया था। ये वाला भी कहीं न कहीं रिपीटेड था और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा-सा स्मार्टली अगर करते तो कर सकते थे। इसमें 50% तो आप आराम से कर सकते थे। तो कहीं न कहीं ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हेल्प मिलती रहेगी आपके आरओ के एग्ज़ाम को निकालने के लिए और यूपीपीसीएस 2025 के प्रीलिम्स को निकालने के लिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, आपको चैनल मेरा ऊपर ही मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भेजता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।